ओके। हेलो गाइस। तो आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद सोल्जर में। तो आइए आज शुरू करते हैं। कल हमने जो शेयर पे जिन शेयरों पे बात करी थी, आज वो बहुत अच्छा मूव दिए। मतलब सभी ने। एक मिनट पहले मैं चार्ट ओपन करके आपको उन शेयर के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में हमने कल बात की थी। जो मैंने 5 शेयर लिए थे और कुछ एक दो जो थे जिनको हमने वॉच लिस्ट में रखा था, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। जो चलिए आज पहले बारी बारी करके उनको भी मतलब एक बार नज़र डाल लेंगे, रिकैप करेंगे। मतलब क्या उनमें मूव देखा था हमने, किस वजह से हमने उनको पिक किया था। तो क्या कंडीशन बनी थी, क्या उनमें आगे भी अपॉर्चुनिटी है मतलब बाई करने की, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे चार्ट पे। ओके। तो हम बताएंगे, और जो आज के 5 शेयर्स हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके। ओके। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे और कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। जो लोग नए आए हैं, इस चैनल पे नए हैं, वो लोग भी चीज़ें समझ रहे होंगे और कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग से अपने आप को बचा पा रहे हैं या नहीं बचा पा रहे हैं। ये तो उन्हीं पे निर्भर करता है। अगर इस चैनल को आप डेली देखोगे तो शायद इंट्राडे से आप एट लिस्ट ज़्यादा नहीं 6 महीने तक दूर रह पाओगे। ओके। तो हमने पहले शेयर पे बात की थी, जो हमारा हम पहला जो हमने कल जो पहला शेयर बताया था वो हमारा आनंद राठी व्हील था। हम उस पे बात कर लेते हैं। देखो, ये एक शेयर था हमारा जिसको हमने कल पिक किया। इसने अच्छा खासा मूव दिया भी था। इसने आज का हाई लगाया कितना, 1860 का हाई लगाया है लगभग। ओके, 1860 का हाई लगाया लगभग इसने। मतलब मैंने बताया था ये एक चैनल में मूव कर रहा था, इस वजह से हमने इसको पिक किया था। ये देखिए, ये एक जो पैटर्न बताया था हमने वो यहाँ से। ओके, ये देखिए, ये एक पैटर्न था जो जिसको हम फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। ओके। इस चैनल का आज इसने ब्रेकआउट भी दिया। अभी ये नीचे आने के चांसेस कम है। अभी ये जाएगा, ऊपर जाएगा, एक अच्छा खासा इसमें मूव मिलेगा। ओके, अगर ये अपसाइड का ही मूव दे रहा है अच्छा खासा, तो ये अपसाइड ट्रेंड ही, अगर अपसाइड का ही ब्रेकआउट करता है तो ये बहुत अच्छा मूव दे सकता है। और दूसरी बात ये है, आज इस जो ये चैनल है, इस चैनल के ऊपर ही ये क्लोज कर रहा है, क्लोज किया है। तो चांसेस हैं कि ये अच्छा मूव इसमें आ सकता है। इस वजह से हमने इसको पिक किया था, क्योंकि इसने ये ब्रेकआउट करने वाला था इस चैनल का। ओके। पहला शेयर था, पहला शेयर तो ये हमारा था आनंद राठी व्हील। ओके। तो एक मिनट, हम गाइज पहले अपना पिन ऐड कर लेते हैं। ओके, पिन ऐड कर लेते हैं तभी चीज़ें समझ में आएंगी, ताकि हम चार्ट पे आपको लिख कर भी बताते जाएं। ओके। आओ, फाइनली हमारा पेन आ चुका है और इसको लगाते हैं साइड में। ओके। तो एक ये शेयर था जिसको हमने, कंडीशन क्या थी, किस लिए हमने इसको पिक किया था, वो बता दिया। दूसरा शेयर हमारा था ये डोम्स करके, डोम्स इंडस्ट्री। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है जिसको डबल बॉटम बोलते हैं ना। डबल बॉटम भी बनाया। एक तो चार्ट का देखो, एक तो मतलब ऊपर से अच्छा खासा फॉल भी आया, उसके बाद में एक थोड़ी सी बाइंग दिखी, बट उतनी स्ट्रांग बायर बायर थे नहीं। सेलर यहाँ पे फिर से हावी हुए, फिर से इसी लेवल से, आप समझ रहे हो ना, इसी लेवल से जहाँ से मार्केट थोड़ा सा मतलब ऊपर गए, बाहर लेके गए थे, तो बायर यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटरेस्टेड है इस लेवल के पास। ओके, इसीलिए देखिए सेकेंड टाइम भी जब भी इस लेवल के पास आया है मार्केट, और फिर से अप साइड में जाने लगा। अभी इसमें एक ही प्रॉब्लम, एक ही है कि इस लेवल को अगर ये मार्केट क्रॉस करता है, इस लेवल को, इस जोन के ऊपर अगर मार्केट टिकता है, तो ये फिर
यही जो 2700 का लेवल है ये आपको देखने को मिलेगा इसमें। ये है, अभी इसमें देखते हैं, मैंने अभी इसको बाइक नहीं, इसको वॉच लिस्ट में ही डाल रखा है। इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम भी हमें देखने को मिला है। वॉल्यूम हम कैसे देखते हैं, एक वॉल्यूम इंडिकेटर है देखिए, जिसमें ये FX करके पड़ा होगा। ओके, ये इसमें इंडिकेटर्स करके है, इसमें आप सर्च करोगे आपको वॉल्यूम दिख जाएगा। जैसे ये देखो, इसको अभी इसमें सर्च में वॉल्यूम डालोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, ये है, वो यहाँ पे शो करेगा कि आप इस शेयर में कितने लोग मतलब बाई और सेल कर रहे हैं, कितने लोग बाय अप साइड में इंटरेस्टेड हैं, कितने लोग डाउन साइड में इंटरेस्टेड है। ये वॉल्यूम बताता है, हम वॉल्यूम इंडिकेटर से पता करते हैं। ओके, तो ये वजह थी इसको वॉच लिस्ट में रखने का। एक तो ये हो गया हमारा। दूसरा शेयर है हमारा, हालांकि जो भी हमने शेयर कल बताए थे उनमें एक से आप देखेंगे तो एक से 2% का मूव सभी ने दिया है। ओके, पहला जो शेयर था उसने तो पहले ही दिन 3.5% का मूव दे दिया। अगर पहले दिन 3.5% का मूव दे रहा है, ये कम नहीं होता है। जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो केवल एक दिन में 1% का भी मूव अगर उन्हें मिल जाता है तो वो बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं, अपने इतना अच्छा उनका रिटर्न्स होता है। बट रिटेलर क्या करता है, 1% मतलब उसको अगर जैसे मान लिया क्या है, रिटेलर के पास होती है छोटी कैपिटल। ओके, अगर उसको मान लिया किसी के पास 30 से 40 हज़ार की कैपिटल है। ओके, आप समझ रहे हो ना, इतने के की कैपिटल है। अभी इस पे हमें मान लिया 10% भी मिल जाएगा ना, तब भी वो इसकी वैल्यू ही नहीं करेगा यार, क्योंकि वो उसको देखने में ही अभी 3-4 हज़ार रुपये देखने में उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। अभी जो बड़े प्लेयर हैं वो क्या करते हैं, उन्हें मान लिया अभी जैसे अभी 1 से 2 करोड़ का डाला, ठीक है। अभी इस पे ही देख लो, अगर उन्हें 1 से 2%, 2 करोड़ ही मान लिया, अगर किसी के पास मतलब वो है 2 CR है, और उस पर अगर उसको दिन का अगर 1 से 2% मिल जा रहा है तो ये बहुत बड़ा रिटर्न है यार, बहुत बड़ा रिटर्न है। और क्या चाहिए यार आपको, दिन का बैठे अगर 1 लाख 2 लाख रुपए 10-20 लाख अगर उसको मतलब प्रॉफिट हो रहा है बैठे बैठे, तो उसको क्या चाहिए यार, ये बहुत बड़ा रिटर्न है। बट रिटेलर क्या करता है, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में उसको रिटेलर 10 हज़ार से ट्रेड कर रहा है ना, अगर 10 से 20% का भी रिटर्न वो करेगा तब भी उसकी वो वैल्यू ही नहीं करता है। यही एक मतलब ये एक साइकोलॉजी का पार्ट है, इसको मैं बताऊंगा किसी दिन साइकोलॉजी का, जिस दिन मैं एपिसोड लेके आऊँगा उस दिन आपको बताऊंगा कि ये कैसी सारी चीज़ें, एक रिटेलर और एक कैसे बड़ा प्लेयर कैसे अपने रिस्क को मिनिमाइज करता है और कैसे प्रॉफिट को वो एक मतलब जो है रिस्पेक्ट करता है। बट वो रिटेलर नहीं कर पाता है क्योंकि उसके अंदर वो साइकोलॉजी डेवलप ही नहीं हो पाती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें हम किसी दिन एक एपिसोड लेके आऊँगा, उसमें बनाऊँगा एक पूरा साइकोलॉजी पे पूरा मैं मतलब सीरीज ही शुरू करूँगा। मैं सारे टॉपिक वाइज चीज़ें शुरू करूँगा, उसमें आपको बताऊँगा मैं चीज़ें क्या होती है, साइकोलॉजी कैसे काम करती है। ओके, एक ये हो गया। अभी हम नेक्स्ट शेयर ले लेते हैं। हमारा नेक्स्ट शेयर था आयसर मोटर। ओके, इसको हमने क्या किया, इसमें सुनो, मैंने आपको यही बोला था ना कि ये शेयर क्या है, अगर हमने बोला था ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 1 2 3, ये चौथी बार, वो भी बहुत ही बिग बार, मतलब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये यार, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसने इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज किया था, इसलिए हमने इसको पिक किया है। अभी दूसरी बात क्या है, दूसरी बार ये है कि इसी लेवल को स्ट्रॉन्ग क्लोज करके फिर से यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौका था हमारे पास, मतलब यहाँ पे बाई करने का। ओके, इसीलिए मैंने इसको कल बाई किया था, इस वजह से। अभी देखो इसमें बाइंग भी देखने को मिली, अच्छा खासा 1 से 2% का मूव आया है, बट हमारा बड़ा इस लेवल तक का टारगेट है, इसमें आएगा, टारगेट आएगा और ये देगा। ओके, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ऊपर जाके क्लोज कर रहा है तो अब नीचे आने के चांसेस बहुत कर, इसमें 80-20 वाला रेशियो रह गया है, 80-20% का रेशियो है बस। तो ये मूव बहुत ही अच्छा आएगा, अभी भी इसमें बाइंग का चांसेस हैं। इसमें आज मैंने क्वांटिटी और भी ऐड की है। ओके, क्योंकि ये अब ये सेलिंग जोन में जाने के चांस इसके कम हैं।
ओके, एक तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट जो शेयर था पेटीएम, ये मैंने आपको बोला था ये केवल वॉच लिस्ट में रखना है। ओके, तो इसमें भी अभी देखते हैं, ये कंडीशन है क्योंकि जो बायर है ना, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, जो बायर हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। ओके, ये जो लो लगाया था, अब इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो इस लेवल को, ये इस लेवल तक जा सकता है। ओके, यानी 1200 तक टारगेट इसको मिल सकता है अगर इसके ऊपर निकलेगा। अगर देखता हूँ अगर कल इसको क्रॉस करता है तो मैं लूँगा इसमें, और मैं इस लेवल तक प्रॉफिट। अगर यहाँ पे देखूंगा कंडीशन क्या बन रही है, या तो यहाँ पे रुकना चाहिए थोड़े कुछ दिन, एक दो दिन रुक के फिर इस लेवल को निकालता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इसको, मतलब क्वांटिटी वहाँ पे ऐड करने का। एक तो ये था हमारा। ओके, हाँ, तो आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। मैं जितना हो सकता है कि चीज़ें सिंपल कर सकूँ उतनी मैं सिंपल करके चीज़ें बता रहा हूँ। ओके, अब फिर भी अगर आपको डाउट रह जाता है, आप कोई भी किसी भी टॉपिक पे आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है, वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं हर एक का कमेंट पढ़ूंगा, पढ़ता भी हूँ। जो भी कमेंट, एक सिंगल कमेंट भी करता है मैं पढ़ता हूँ, प्रॉपर उसका रिप्लाई देता हूँ। ओके, तो अभी क्या करते हैं हम, जो हमारा लास्ट जो शेयर था वो ये था KEI इंडस्ट्री। इसमें आज बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाई करने के लिए। एक देखो नीचे से क्या है, एक नीचे से ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, ऊपर से दूसरा इसने रेजिस्टेंस भी बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसको भी इसने ब्रेकआउट दिया। उसके बाद में थोड़ा सा मूव देके ये देखो यहाँ पे भी एक, ये देखो टाइम मतलब बिता के उसके बाद ऊपर निकला और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल दी थी। इस बेस पे मैंने एंट्री भी की थी इसमें। ठीक ठाक अगर रिटर्न आ जाएगा मैं निकल जाऊंगा। मेरा टारगेट देखो सेम है 5 से 10% का। मेरे अंदर कोई इससे ज़्यादा मैं लालची नहीं हूँ। अगर मुझे 5 से परसेंट एक ही दिन में 5 से 10% का मिल जाता है तो मैं उसको एक ही दिन में बुक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मार्केट में डेली कुछ ना किसी शेयर में अपॉर्चुनिटी बन रही है। ज़रूरी नहीं है कि मैं इसी शेयर में बैठा रहूँगा। मेरा जैसे टारगेट डन हो जाता है, भले वो एक ही दिन में मिल जाएगा, मुझे 1 से 2 घंटे में मिल जाएगा, मैं ये प्रॉफिट बुक करके मैं निकल जाता हूँ। बस सिंपल है मेरा, ये है। एज ए इंट्राडे ही हूँ मैं, इंट्राडे ही ट्रेडिंग कर रहा हूँ। हाँ, बट यही है कि इंट्राडे में क्या है, इंट्राडे में रिस्क है, बहुत ज़्यादा है। ओके, अगर आप इंट्राडे में रिस्क बहुत ज़्यादा है। ओके, बट इसमें नो रिस्क, मैं इसको नो ही रिस्क काउंट करता हूँ। ओके, इसमें रिस्क नहीं है। हाँ, मान लिया अगर मार्केट को मैंने यहाँ पे बाई किया, अगर ये नीचे यहाँ तक भी आ जाएगा, मुझे पता है कि ये आज नहीं तो कल ये ऊपर जाना ही जाना है। हाँ, अगर मान लिया मैंने मार्केट में, अगर ये इंट्राडे में हमने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे आएगा तो हमारी इसमें 50% तो कैपिटल ऐसे ही उड़ जाएगी ना। तो ये चीज़ें हैं इसमें और इंट्राडे में। तो पहले मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट से ही पैसा बनाओ आप। ओके, आप अपनी कैपिटल से मत इंट्राडे में करो, आप पहले मार्केट से ही आप ट्रेड करके ये शेयर में इन्वेस्ट करके उसको कैपिटल को बड़ा करो। जैसे ही बड़ा हो जाए और मार्केट की समझ आ जाए, उसके बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो बहुत ही अच्छा रहोगे। आप बिना मतलब हेजिटेशन के आप ट्रेड कर पाओगे, अच्छे डिसीजन ले पाओगे, आपको मार्केट की समझ होगी, सारी चीज़ें आप समझ पाओगे कि हाँ चार्ट क्या बता रहा है, कैसे हमें कहाँ पे क्या रिस्क को अपने मिनिमाइज करना है, कैसे कहाँ पे साइकोलॉजी क्या, इमोशंस कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। क्योंकि आपने मार्केट को 6 से मतलब मार्केट को आप 6 से 1 ईयर तक आप दे चुके हो ना, तो आपको समझ में आएगी, मार्केट की चाल समझ में आएगी, आपको हर मूवमेंट आपको समझ में आएगी, कहाँ पे बड़े प्लेयर एंट्री कर रहे हैं वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो मेरा तो यही मानना है, आप पहले 6 महीने तक एटलीस्ट आपको देना ही पड़ेगा शेयर्स में। ओके, तो यही चीज़ें हैं। आप दोस्त इनमें काम करोगे तो बहुत अच्छा, एक दिन बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। ऑप्शन ट्रेडिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपके हाथ में कैपिटल भी तो होनी चाहिए। हाँ, अगर पीछे जिसका बैक सपोर्ट नहीं है, अगर आपका पीछे बैक सपोर्ट नहीं है, तो आप अगर मान लिया आपके पास 1 लाख यानी 1 लाख कैपिटल है, और आप एक महीने के अंदर क्या, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग आप रिस्की आपको आता जाता है नहीं, तो विद इन 1 वीक मतलब वीक में ही आप वो ख़त्म कर लोगे, आप पूरा उड़ा दोगे, मुझे पता है मार्केट को दे दोगे। ओके, तो इसलिए इस 1 लाख से अगर आपके पास कैपिटल है, तो आप अगर शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो ना,
इन्वेस्ट कर रहे हो तो दोस्त इस कैपिटल को बहुत बड़ा कैपिटल बना सकते हो। ओके, हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग जैसे क्विक मूवमेंट नहीं मिलेंगे। आप चाहोगे कि ये 1 लाख है और मैं इसको एक पहले ही दिन इसको 2 लाख में कन्वर्ट कर दूं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा दोस्त। ओके, अब इसमें धीरे धीरे आपको, अभी मान लिया एक दिन में एक आप घर में निठल्ले बैठे हो यार, कुछ कर नहीं रहे हो, 1 लाख को अगर एक दिन में आपको 5,000 भी आ रहे हैं ना, 5K भी आपको मार्केट ने दे दिया यार, तो क्या चाहिए यार बैठे बैठे यार। अगर 5,000 भी आ रहे हैं तो इसकी रिस्पेक्ट करो ना, 5% रिटर्न आपको दे दिया मार्केट ने, तो क्या चाहिए इससे ज़्यादा। अब 100% रिटर्न दोगे तो यार फिर गैम्बलिंग ही कर रहे हो, इसका मतलब है आपकी साइकोलॉजी, आपकी वो मतलब वो माइंडसेट नहीं बन पाएगा आपका। ये चीज़ें हैं, तो आपको ये इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा दोस्त। इसीलिए मैं सारी चीज़ें आपको जो भी है साइकोलॉजी का पार्ट भी दे के मतलब पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि कैसे मार्केट में साइकोलॉजी काम करती है। ओके, दूसरी बात ये है, अभी जैसे हमारे पास वो 1 लाख रुपया है, हम इसमें शेयर में इन्वेस्ट किसी भी कंपनी का शेयर ले रहे हैं, तो उसमें मैं पूरा का पूरा डाल सकता हूँ बिना रिस्क के, क्योंकि हमें पता है यार ये आज नहीं, अगर आज गिर रहा है तो कल ये हाई भी लगाएगा, अगर आज इसने लो लगा रहा है तो कल ये हाई लगाएगा, इसमें हमें उम्मीद है। ओके, ये जाएगा ऊपर, ये कंपनी है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, एकदम रातों रात तो नहीं डूब जाएगी। और फिर वैसे भी मार्केट में हमें ज़्यादा तो है नहीं, 2 से 3, हार्डली 5 दिन, बस इससे ज़्यादा हमें तो ट्रेड को होल्ड नहीं करना है। बस अपना काम हो गया, निकल गए हम प्रॉफिट बुक करके, अगले दिन अगली कंपनी। तो ये चीज़ें आपको अगर करोगे तो बहुत ही अच्छी आपकी, देखो एक तो पहली कैपिटल भी जो है आपकी बहुत जल्दी ग्रो करेगी, दूसरा आप मार्केट को समझ पाओगे, अंडरस्टैंडिंग जो भी है वो आपकी डेवलप हो पाएगी। ओके, आप कल को आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो वो आपकी जो ये आपने जो भी 6 महीने मार्केट को दिए हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आपके। आप समझ रहे होंगे शायद जो मैं बोल रहा हूँ, उसका मतलब आप चीज़ें समझ में आए होंगे। ओके, तो चलिए अब जो हम कल के लिए और आगे आने वाले टाइम में जो बाई करने हैं उन पे भी बात कर लेते हैं। वीडियो को ज़्यादा अभी फ़िलहाल लंबा नहीं करेंगे हम, चीज़ें समझ में आए तो आप, जो चीज़ें मैं बोलता हूँ मैं लाइक कमेंट शेयर, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आपको अच्छा लगे कंटेंट तो ही आप शेयर और ये सारी चीज़ें करना। मुझे इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना, मेरा मतलब केवल यही है, आपको चीज़ें जो मुझे दिखता है और जो मैं कर रहा हूँ वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ बस। आप लाइक शेयर कमेंट करो मत करो मेरे तरफ से, मैं नहीं चाहता हूँ, आप रिक्वेस्ट नहीं करूँगा आपसे कि आप ये चीज़ें करो, बट आप सीखो। मैं यही मतलब इसका इस चैनल को बनाने का मतलब ही यही है कि केवल अपनी कैपिटल पे काम करो, कैपिटल को पहले सेव करना सीखो, प्रॉफिट प्रॉफिट के पीछे मत भागो, अगर प्रॉफिट के पीछे भागोगे तो ये मार्केट आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी, ये समझ लो आप। तो यही चीज़ें हैं। तो आइए अब टाइम को ज़्यादा लंबा ना वीडियो को करते हुए मैं अपने शेयर्स पे बात कर लेता हूँ, जो आगे हमारे शेयर्स हैं उन पे बात कर देंगे, कौन से शेयर हैं जिनमें क्या कंडीशन बनी हुई है उन पे बात करते हैं। ओके, मिलते हैं हम कुछ टाइम के बाद, यानी अपने इंट्रो वीडियो के बाद। ओके। ओके, तो फाइनली हम लोग अब उन शेयर पे बात करने वाले हैं जो आने वाले कल या परसों हमें उन्हें बाई करना है, या कल जिसको बाई करना है। ओके, उनमें से पहला जो शेयर हम उठाएंगे, पिक किया है हमने, वो है डीवी स्लैब। हमने एक आपको पैटर्न पे बात किया है, इसको हम फुल स्क्रीन पे करेंगे। ओके, हाँ जो पहले हमने स्क्रीन एक बात की हुई है हमने, ये है वो। ओके, क्या है, देखिए सबसे पहले तो हम इसको, ये देखिए ये बहुत ही स्ट्रांग एक तो रेजिस्टेंस है। ओके, यहाँ पे भी इस लेवल तक, ये देखो ये। ओके, अभी देखो ये क्या कर सकता है, पहले तो ये यहाँ से गया, इस लेवल से ही गिरा, ये बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। ओके,
यहाँ पे आया, ओके, फिर से फॉल कर गया इसी लेवल से। अभी हम इसको रेजिस्टेंस कैसे काउंट करते हैं हम थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। अभी जब भी यहाँ से जब फर्स्ट टाइम जिस लेवल से प्राइस गिरता है, अभी जब सेकेंड टाइम आएगा, जब भी प्राइस ये नीचे गिरा, अब जब भी ऊपर ये सेकेंड टाइम इसी लेवल के आसपास आएगा ना, तो मैं सतर्क हो जाऊंगा। मेरे मन में यही ख्याल आ जाएगा कि यार पिछली बार इस लेवल पे जब आया था प्राइस, तो यहाँ से प्राइस गिर गया था, अच्छा खासा फॉल आया था। तो क्यों ना हम, अगर हम मान ले इस जगह पे हमने कहीं पे बाई किया है, तो मैं इस लेवल पे आएगा तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट, जितने भी स्मार्ट प्लेयर होते हैं ना या बड़े प्लेयर होते हैं, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, ना कि यहाँ पे बाइंग करेंगे। ओके, आप समझ रहे हो ना चीज़ें। ओके, तो क्या हुआ, जब भी यहाँ पे इस लेवल पे दोबारा जब आएगा, तो मैं यहाँ पे सतर्क हो जाऊंगा कि यार पिछली बार यहाँ पे आया था, यहाँ पे बहुत अच्छा खासा फॉल किया था, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूँगा। ओके, एक तो ये होगा। और जहाँ पे जो लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, जो पिछली बार सेल नहीं कर पाए होंगे, जो बड़े प्लेयर सेलर होते हैं, उन्होंने इस लेवल पे देखा था यार यहाँ पे लोगों ने सेलर का डोमिनेंस है, तो यहाँ पे सेलर जो है इस लेवल पे डोमिनेट कर रहे हैं। तो हम जो नए सेलर होंगे वो एक्टिवेट होंगे। एक तो ये जिन्होंने ये लेके गए हैं वो सेल मतलब अपनी पोजीशन को कट करेंगे, तो मार्केट डबल मतलब ट्रिपल स्पीड से फॉल करता है। तो ये एक साइकोलॉजी का लेवल मतलब पॉइंट था जो मैंने बताया आपको, कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं। ओके, अब तीसरी बार भी ये फॉल कर गया। ओके, अब क्या है, देखो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, एक तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे भी यहीं पे देखो, यहीं पे टाइम बिता रहा है। अब इसी के आसपास देखो मार्केट आने की कोशिश कर रहा है, यही एक जोन है। ओके, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया। ओके, अब ये नीचे वाला लेवल क्या है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है, यानी मार्केट फर्स्ट टाइम आया, यहीं से ऊपर गया, फिर इसी लेवल से फिर नीचे आया, फिर यहीं से गया, फिर यहीं से आया, फिर यहीं से ऊपर गया। ओके, अभी यहाँ से देखेंगे हम साइकोलॉजी क्या कह रही है। ये बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड था, जो कि वही लेवल है सेम। देखो ये इसका मतलब क्या है, इस यहाँ से दो तीन तीन बार अच्छा खासा फॉल आया है, तो हम ये इस लेवल को बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस समझ रहे हैं। ओके, दूसरा, उसके बाद ये अच्छा खासा अप साइड का मूव दिया, और बहुत ही अच्छा मतलब ये फ्लैग पैटर्न बना रहा है। जो भी चार्ट के पैटर्न है मैं सब पे वीडियो बनाऊंगा, हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। ओके, हर एक मतलब जो भी ये टेक्निकल है उसकी अलग सीरीज शुरू करूंगा, साइकोलॉजी की अलग सीरीज शुरू करूंगा, मतलब टॉपिक वाइज चलेंगे हम। कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस चैनल को डेली आप देख रहे हो ना, तो इन फ्यूचर आप बहुत ही अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। ओके, दूसरा ये बात है, जो मतलब पुराने लोग जिनका हो गया है 6 से 1 साल मार्केट के अंदर, उनके लिए मैं निफ्टी, डेली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एंड सेंसेक्स का, तीनों का मैं एनालिसिस भी शेयर करूंगा। उस पर भी एक वीडियो का डेली बनाऊंगा कि आने मतलब अगले दिन क्या मूवमेंट हो सकती है, क्या कैसे हम मार्केट को मतलब अपनी स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे कल के लिए। तो वो एनालिसिस भी हम उस पर भी काम कर रहे हैं, तो वो भी वीडियो आपको डेली मिलने वाला है। ओके, एक तो ये 5 शेयर्स का है, ये तो डेली चलेगा, क्योंकि जो मैं बिगनर्स हैं मैं उनको देख के ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जो नए लोग आ रहे हैं उन्हें ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, कैसे काम करता है। वो सीधे बस बाई और सेल सीख गए, आप मतलब कहीं से यूट्यूब से वीडियो देख के बस वहीं से काम शुरू कर रहे हैं। तो मैं उस पर काम नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको देख के काम कर रहा हूँ कि पहले उनको कैसे हम रोक पाएँ कि वो ऑप्शन ट्रेडिंग में डायरेक्ट ना घुसें। ओके, तो ये मेरा मेन मतलब मोटो है इस चैनल का। ओके, तो ये चीज़ देखिए, आज इस मतलब इसने अच्छा खासा मतलब क्या किया है, एक इस चैनल को आप देखेंगे तो, हाँ, इसको आप क्या करेंगे, ये देखो, ये इस चैनल का इसने ब्रेकआउट भी दे दिया। मैं इसको वॉच लिस्ट में रखा था, इसको मैंने कहा था इसका जब भी ब्रेकआउट दिया, मैंने आज इसको लगभग 20 या 22 मिनट पे ख़रीदा है, इसको बाई किया है। पहला तो मैं इसी लेवल का, इस लेवल पे मैं वेट करूंगा कि ये कर क्या रहा, कंडीशन क्या बना रहा है, क्या यहाँ पे चांसेस हैं। क्योंकि ये जो इस बार का जो सीन है ना, वो थोड़ा मुझे कुछ अलग दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब भी आप देखोगे, यहाँ से जो क्या है, ये एक यहाँ पे कंडीशन देखो इसकी, यहाँ से जब भी इस लेवल पे आया धड़ाम से गिर गया। ओके, यहाँ पे भी आया गिर गया। ओके, यहाँ पे भी कोशिश की, यहाँ पे भी गिर गया, बट कुछ कहीं टिक नहीं रहा। ओके,
यहाँ पे कंडीशन क्या बना रही है, अप साइड का अच्छा खासा मूव दिया, यहाँ पे गिर नहीं रहा है, एकदम से जो मूवमेंट आनी चाहिए वो मतलब गिरने की, वो देखना है। अगर हाँ अभी इसमें क्या है, अगर मैं इस कैंडल ये जो नीचे से एक छोटी सी ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर इसको नीचे ब्रेक कर देगा, मैं अभी फिर पोजीशन में कट करूंगा। क्यों? फिर मुझे पता चल जाएगा ये इस लेवल को क्रॉस कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये फिर ये रेजिस्टेंस काम कर रहा है और ये नीचे गिर जाएगा। हो सकता है इस लेवल तक भी ये जा सकता है। फिलहाल तो ये इस चैनल को नीचे ब्रेक करेगा तो ये इस लेवल तक भी आ सकता है, बट अभी इसी चैनल में मूव कर सकता है। आज इसने अच्छी कैंडल की क्लोजिंग दी, इस बेस पे मैंने लिया है। हाँ अगर यहाँ पे भी आएगा, मैं देखूंगा कि क्या कंडीशन है। अगर ठीक ठाक बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये टाइम ले रहा है। ओके, अभी जैसे इसका सीन क्या है, मैं साइकोलॉजी बता रहा हूँ यहाँ पे, क्यों टाइम ले रहा है, क्या रीजन हो सकते हैं। देखो, कोई भी अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, जैसे ये ही लेवल है मान लिया, ओके, मैं इसी पे समझाऊंगा आपको, कहीं अलग से नहीं समझाऊंगा, ताकि आपको चीज़ें यहीं पे क्लियर हो जाएं। क्या है, जैसे ये है, ये यहाँ से अभी ये देखेंगे कि मार्केट मूवमेंट कहाँ से आ रही है। ओके, यहाँ से देखेंगे 50 लगभग, हाँ 56 यानी 5500 से लगभग मूव दिया है इसने, कहाँ तक, इस लेवल तक। ओके, लगभग 7000 के आसपास तक इसने मूवमेंट दिया, लगभग मतलब 1400 या 1500 पॉइंट का मूव इसने दे दिया। ओके, ये वन वे दे दिया इसने। ऐसे बीच में छोटी छोटी कैंडल तो रेडी बनती रहेंगी उसके नहीं। अभी इसमें देखो, नहीं कोई पुल बैक नहीं, सीधा इसने डायरेक्ट मूव दिया है ना। तो ये देखना है मार्केट यहाँ पे, एक तो ये रेजिस्टेंस है, वहीं पे इसने रेजिस्टेंस भी मतलब उसका रेस्पेक्ट कर रहा है, इस लेवल का रेस्पेक्ट कर रहा है। बट इसके सीन ये हो सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, मार्केट ऐसे टाइम बिता रहा है। अगर टाइम बिता रहा है तो ये बहुत ही अच्छी है। दूसरा, ये थोड़ा सा पुलबैक भी है। अगर मार्केट जैसे किसी रेजिस्टेंस के पास पहुँच, ये कोई लेवल है रेजिस्टेंस, और मार्केट यहाँ से मूव दे के आ रहा है, या तो यहाँ पे ये टाइम बिताए और फिर इसको निकालेगा, तो ये बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट होगा, जेन्यून ब्रेकआउट हो सकता है। ब्रेकआउट का असली जो रियल ब्रेकआउट है उसका सीन एक ये हो सकता है। दूसरा क्या है सीन, दूसरा सीन ये है, जैसे ये कोई रेजिस्टेंस है और मार्केट ये डायरेक्ट जा रहा है, तो यहाँ पे एक रेस्पेक्ट करे, थोड़ा पुल बैक ले, और यहाँ पे पुल बैक आए और फिर इसको निकाले, एक तो ये सीन है, तो ये एक जेन्यून ब्रेकआउट है। ओके, ये मतलब कंडीशनें हैं। या तीसरा कंडीशन क्या है, जैसे ये रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से मूव आया, ओके, यहाँ से पुल बैक दिया, ओके ठीक है, मार्केट यहाँ से क्लोज कर दिया स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, आपने एंट्री नहीं कर पाई, तो क्या करना है, अगर यहाँ पे दो, एक से दो कैंडल छोटे छोटे बन जाती हैं, और उसके बाद में एक से दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, बट ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाएगा ना, इसका लो का रिस्पेक्ट होना चाहिए, इसके ऊपर ही मतलब बन रही हैं, और फिर एक बहुत ही देखना आपको स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती हुई देखी, वहाँ पे एंट्री एक जेन्युइन ब्रेकआउट है, क्योंकि फिर वो नीचे नहीं आ गए, ये बता रहे। तो ये सीन है इसको पिक करने के, ठीक है, इसलिए मैंने इस शेयर को पिक किया है। हाँ ओके, इसकी जो भी सीन थे मैंने इसको डीपली आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आशा करता हूँ कि आपकी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अभी चलते हैं हम अपने वॉच लिस्ट में और दूसरे शेयर को पिक करते हैं। ओके, दूसरा शेयर क्या है, उसमें क्या सीन है हमारे। ओके, ये है HAL। ओके, इसको भी आज मैंने बोला था, जब भी को इसको भी हम, हाँ ओके, मैंने बोला था जब भी कोई एक, पहले इसमें ज़्यादा बड़ा हमें टारगेट नहीं मिलेगा, बट मैंने इसको लिया है छोटे से, हमारा मेन मुद्दा है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक अच्छा खासा ये अपसाइड का मोमेंट आया। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा छोटा मतलब सपोर्ट का काम किया है इसने। ओके, यहाँ पे देखो, जब इसने फॉल किया है तो ये सपोर्ट का काम किया, ऊपर जाते समय इसी लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस का भी काम किया है। ओके, तो ये, हाँ अभी इसके नीचे दिया, अब इसी लेवल के आसपास देखेंगे। इसको लेने का रीज़न यही है कि ये टाइम पास किया इसने, कई दिनों तक इसने, मार्केट ने 10-12 दिन इसने
टाइम लिया या बेस बनाया। ओके, ये एक बेस बनाया, उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग कैंडल आई और जो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का छोटा सा लेवल था उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी। ओके, अब सीन क्या हो सकता है, ये इतना अच्छा कोई नॉर्मल प्लेयर, यहाँ पे भी किसी बिग प्लेयर की एंट्री हो सकती है। ओके, अगर ये जेन्युइन बिग प्लेयर हैं, क्योंकि वो ऐसी कैंडल तो वही जिन्होंने जो बड़ा पैसा लगाते हैं वही मूवमेंट करवा पाते हैं। हम रिटेलर के बस की तो है नहीं इतना बड़ा पैसा लगा के कि मार्केट को इतनी एक ही दिन में इतनी अच्छी खासी मूवमेंट करवा दें। ठीक है, अब इसके मैं लो तक टिकूंगा। अगर इसका लो हो सकता है ये कल के दिन भी ये थोड़ा ये इस टाइप का बने और फिर ये आपको ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखे इस पे HAL पे। ओके, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ओके, इसमें आपको ये कैंडल बने और तो इस लेवल तक हम जा सकते हैं, जो कि एक डे लेवल पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे बिना सोचे समझे। ओके, अगर एक कल ही दे देगा तो मैं कल ही बुक करके निकल जाऊंगा, बस यही है इसमें, और कोई ज़्यादा वो नहीं है। दूसरा एक चीज़ और भी है इसमें, वो क्या है, देखेंगे नीचे से एक ट्रेंड लाइन को हम ड्रा करेंगे तो ये, अब ये देखो ये सीन एक है, ये देखो। तो दूसरा रीजन ये था इसको पिक करने का। ओके, बिल्कुल परफेक्ट ट्रेंड लाइन है। ओके, इस अब मैं क्या करूँगा, इस ट्रेंड लाइन को नीचे अगर ब्रेक करता है तो मैं बिना सोचे समझे ही यहाँ से निकल जाऊँगा। ओके, इसमें हमारा बिना मोह माया के मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि फिर हमारा सेटअप है वो फेल हो गया। तो ये चीज़ें हैं इसमें, ये कारण है इसको पिक करने का। ओके, अभी हम चलते हैं अपने वॉच लिस्ट में और हम तीसरा शेयर देखते हैं, क्या है हमारा, नेस्ले। ओके, इसमें कुछ नहीं है, इसको मैंने अभी वॉच लिस्ट में डाल रखा है। इसमें क्या है, इसमें ये है, इसको फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं। एक अच्छा खासा इसने देखो ये जो रेजिस्टेंस लेवल था। ओके, ये एक जो रेजिस्टेंस एरिया था। ओके, ये जो रेजिस्टेंस एरिया था इसका अच्छा खासा इसके ऊपर क्लोजिंग दी। हाँ, इसका ब्रेकआउट किया और ये देखिए अच्छा खासा मोमेंट आया। ठीक है, देखिए। ओके, हाँ, बट यहाँ पे क्या, मैं आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो क्या, मार्केट देखो यहाँ से वन वे गई है। ओके, कहीं भी कोई पुल बैक नहीं, कहीं भी कुछ नहीं। ओके, समझ रहे हो सकता है ये जो धीरे धीरे ये फॉल कर रहा है ना, इस लेवल तक आ सकता है। ओके, जैसे इस चैनल को क्रॉस करेगा ना, मैं तुरंत इसमें एंट्री ले लूँगा, बिना सोचे समझे ले लूँगा। ओके, क्योंकि इसने मार्केट ने वन वे देख ये मूव दिया था, इसने वन वे यहाँ तक मूव गया, क्योंकि इसमें पुल बैक पेंडिंग था। ना इसने टाइम लिया, ना ही इसने कोई पुल बैक दिया था, तो ये एक पुल बैक ही कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, हो सकता है इस लेवल पे मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छी हमारी एंट्री होगी। हाँ, हालांकि ये पुल बैक भी बहुत अच्छा आ चुका है, इसमें जब भी ब्रेकआउट देगा मैं इसको सीधा एंट्री कर लूँगा इसमें बिना सोचे समझे। ओके, अच्छा खासा यहाँ से मोमेंट आ चुका है, इस वजह से ये टाइम ले रहा है, क्योंकि अब ये वन वे तो जाएगा नहीं, मार्केट का नेचर ही है हमेशा हाई और लो में चलना। ओके, जैसे अभी ये मार्केट ने हाई लगाया तो एक नीचे लो लगाएगा, फिर हाई लगाएगा, फिर लो लगाएगा, फिर हाई लगाएगा, मार्केट तो ऐसे ही चलता है ना भाई। हाँ, तो ये चीज़ है। ओके, हाँ, तो ये एक चीज़ है, ये तीसरा इसको मैंने वॉच लिस्ट में डाल रखा है। ओके, एक बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को इसने क्रॉस किया है, ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे इसने वन वे निकाला था इसमें, तो इसीलिए मैंने इस कैंडल पे कोई एंट्री नहीं ली। हालांकि ये वन गया, थोड़ा मूवमेंट दिया इसने, बट वो मज़ा नहीं आया। एक इस कैंडल का मूव देखो, ये देखो 10-12 दिन का, इसके बराबर ही मूव है। ओके, तो ये चीज़ें हैं इसमें। ओके, अब नेक्स्ट शेयर ले लेते हैं। वहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो शेयर है कौन सा है, देखते हैं। टाटा कम्युनिकेशन, इसको इसको भी मैंने केवल वॉच लिस्ट में डाल रखा है। दोस्तों, चार्ट के जो पैटर्न होते हैं ना, वो बहुत ही स्ट्रांग पैटर्न होते हैं, जिनमें से एक ये पैटर्न है। ओके, जो चार्ट के पैटर्न होते हैं उनमें से एक जो पैटर्न है ना, जिसको बोलते हैं बॉक्स पैटर्न, ये एक बॉक्स में ही ट्रेड कर रहा होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। मतलब क्या है, जैसे मार्केट ये अभी हम यहाँ से देखेंगे, ये क्या है, अप साइड अप ट्रेंड में मार्केट है। ओके, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, उसी के देखो
बिल्कुल वहीं पे ये टाइम ले रहा है, यानी एक बॉक्स में ही ट्रेड कर रहा है। ओके, अब ये नीचे की साइड में अगर ब्रेक करता है तो मुझे कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। अगर ये ट्रेंड के साइड में दूसरा ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जहाँ से मतलब पिछली बार गिरा था वहीं पे ये मतलब टाइम ले रहा है और एक बॉक्स पैटर्न का निर्माण कर रहा है, तो ये एक जो चार्ट के जितने भी पैटर्न होते हैं उनमें से सबसे ये एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। जब भी इसको निकालेगा ये बहुत ही मतलब स्पीड में, आपको जितना ये टाइम ले रहा है ना उतना ये 1 से 2 दिन में मूव दे देगा आपको ये बॉक्स पैटर्न। ओके, 1 से 2 दिन में मूव दे देगा, जितना ये टाइम ले रहा है ना उतना ही मूव आपको 1 से 2 दिन में दे देगा। तो इस पे भी नज़र रखना, इसको वॉच लिस्ट में डालना है। इसको अभी बाई नहीं करना है, बस जैसे इसको ब्रेक करता है तुरंत एंट्री ले लेंगे। एक तो ये है। ओके, चार्ट का चार्ट के पैटर्न भी आपको यहीं देखो धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं कि चार्ट के पैटर्न क्या है। ओके, आप समझ रहे हो ना, ये बॉक्स पैटर्न इसको बोलते हैं, जो एक बॉक्स में ही मतलब ट्रेड करता है। ये देखो लो लगाएगा फिर हाई की तरफ मूव मूव करेगा। मतलब ये जो नीचे वाला ये वो मतलब एक लाइन है ना, इस लाइन से उस लाइन तक जाता है, मतलब एक रेक्टेंगल जैसे होता है ना, उसमें बस उसी में एक बॉक्स में ही ट्रेड करता है, उसी को बॉक्स पैटर्न करते हैं। ओके, अगर ये ट्रेंड के साइड में ही ब्रेकआउट करता है तो बहुत ही अच्छा आपको मूव मिल सकता है इसमें। ओके, इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं आप। दूसरा आप अभी चलते हैं हम अपने अगले शेयर्स के पास। ओके, अगला शेयर हमारा कौन सा है देख लेते हैं। एक हाँ, ये है हमारा अगला, और ये आज का जो है वो लास्ट शेयर है। ओके ओके, अभी हमारी लैपटॉप की जो बैटरी भी है वो भी डेड होने वाली है, इसलिए हम इसको बता के आज का सेशन क्लोज करते हैं। ओके, ट्रेंड। ओके, इसको मैंने कल मैं इसको देख रहा था, एक ये मैंने ड्रॉ भी किया था, इसको वॉच लिस्ट में रखा था। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है ये रेजिस्टेंस इसका। ओके, इसने मल्टीपल टाइम इसका रेस्पेक्ट किया है, इस लेवल पे मार्केट आके रुका हुआ है। ओके, देख रहे हो मल्टीपल टाइम। ओके, 6 यानी 7 टाइम इसको 7वीं बार इसको निकाला, वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। बट अभी मैंने एंट्री क्यों नहीं की, क्योंकि इसने ब्रेकआउट तो कर दिया बट हमारी एंट्री नहीं दी अभी। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से देखें वन वे यहाँ से गया, और हाँ हालांकि यहाँ पे एंट्री का सीन इसने दे दिया था, देख सकते हैं ना मैंने क्या बताया। जब भी मार्केट यहाँ से अगर मूव कर रहा है तो यहाँ पे क्या है, उसी रेजिस्टेंस के पास आके टाइम अगर ले रहा है, वो टाइम बिताया, इसने टाइम बिताया है। बहुत अच्छी एंट्री थी यहाँ पे एंट्री ली थी, बट ये मेरे वॉच लिस्ट में था, बट मैं इसको बाई नहीं उस दिन कर पाया। ये मुझसे मतलब पता नहीं, मैं इसको देख नहीं पाया क्या, इसको मैंने देख नहीं पाया, इस वजह से ये निकल गया, नहीं तो यहीं पे एंट्री थी। अब नई एंट्री क्या है, नई एंट्री देखो, एक तो सीन यही है कि यहाँ पे कुछ टाइम बिताए, या फिर ये यहीं से एक थोड़ा सा और मूव दे और फिर इस लेवल को टच करे, या इस लेवल के आसपास आके फिर मतलब अप साइड का मूव देगा तो मैं एंट्री करूँगा इसमें। बाकी तो अभी फ़िलहाल ये वॉच लिस्ट में था, वॉच लिस्ट में ही रहेगा। तो यही थे आज के शेयर्स जो मैंने आपको बताए। फाइनली मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही मतलब डीपली एक्सप्लेन करूँ मैं। इसमें एक देखोगे नीचे से ट्रेंड लाइन भी आ रही थी। ओके, तो ये सीन था इसका मतलब बाई करने का। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको हर एक चीज़ चार्ट पे बताने, जो शेयर्स में बन रही हैं, मतलब अपॉर्चुनिटी बन रही है हमें बाई करने की, बाई करना है या नहीं करना है, या वॉच लिस्ट में रखना है, आने वाले टाइम पे हमें बाई करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके दोस्तों, तो ये इन 5 शेयरों में मतलब कल भी जो शेयर थे उनको भी बाई कर सकते हैं, जो किनको बाई करना है, किन में क्या अपॉर्चुनिटी है, वो मैंने सारी आपको चीज़ें चार्ट पे एक्सप्लेन की। बाकी आपकी भी कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई दूंगा आपको। और आशा करता हूँ चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक रखते हैं और एंड करते हैं हम अपना वीडियो। और चलो मिलते हैं
अपने कल नए एपिसोड में नए जो 5 शेयर हैं जिनमें अपॉर्चुनिटी बनेगी, देखेंगे उनमें कल वो कौन से शेयर्स होंगे। ओके, वो उन पे वीडियो लाएंगे हम। तो यहीं तक रखते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा, जय हिंद दोस्तों।